स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप। सुने? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। These are some recently launched campaign by the government of India to generate opportunity of employment. एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंपेरिजन लाए हैं। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप, ये अलग अलग है। दिस कंपेरिजन आर येट टू एक्चुअलाइज इनटू द मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन प्रोग्राम को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमारे देश में ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। स्किल इंडिया का मतलब क्या है, मैं बता दूं, दिया नहीं हुआ। स्किल इंडिया का मतलब कि हमारे देश में हर बंदा क्या हो, पढ़ा लिखा हो, स्किल्ड हो। मेक इंडिया का मतलब इंडिया पॉल्यूशन फ्री बने, ठीक है, इंडिया का क्या हो, ग्रोथ हो। स्टार्टअप एक स्कीम है जो 15 अगस्त 2015 को हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने लॉन्च करी थी स्कीम। इस स्कीम के अंडर जो भी एक यंग यूथ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कुछ इनोवेटिव लेकर आएगा। मतलब मान लो मेरा कोई आइडिया है, वो बहुत इनोवेटिव है, मैं उसको पहले पास करवाऊंगा गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट को लगता है मेरा आइडिया बहुत इनोवेटिव है तो गवर्नमेंट उसमें मुझे 10 लाख रुपीज देगी विदाउट इंटरेस्ट, लोन के रूप में उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, या फिर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो स्टार्टअप एक स्कीम चलाई गवर्नमेंट ने जिसमें कोई भी यूथ एंटरप्रेन्योर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है, तो गवर्नमेंट उसकी हर तरीके से क्या करेगी, फाइनेंशियल हेल्प करेगी। दैट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ठीक है। चलो नहीं कहा मैंने, पे करनी पड़ेगी, लोन बोला मैंने। हाँ, हो सकता है कुछ पैसे ना भी पे करने पड़े। वो अगर उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, लॉन्च हो गया, सही चला, तो गवर्नमेंट लगता है इससे हमारे देश का ग्रोथ होगा, तो गवर्नमेंट माफ भी कर सकती है। क्या चीज? हाँ हाँ बिल्कुल है। चलिए देखिए बेटा, स्टार्टिंग से आ जाओ। सबसे पहले आपने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्लियर था, ठीक है। वर्कर कौन होते हैं भाई? वर्कर इज अ इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड हो वो क्या कहलाएगा? वर्कर कहलाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्लियर था, जो अपना खुद का कोई काम करते हैं। हायर्ड वर्कर जो दूसरों के लिए काम करते हैं। कैजुअल वर्कर क्या थे? डेली वेजेस वाले, ठीक है, डेली वेजेस वाले वर्कर, दिहाड़ी वाले मजदूर। रेगुलर वर्कर कौन से होते हैं? परमानेंट, ठीक है, होते हैं रेगुलर वर्कर। इसके बाद आता है आपका लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। देखिए इसको, लेबर सप्लाई क्या है, मीनिंग देखिए। लेबर सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर corresponding to a particular wage rate. You may be able to work 10 hours a day, but willing to work only for 6 hours a day at a particular wage. Labor supply, this is measured in terms of man hours of work. Labor supply का मतलब क्या है? एक लेबर सप्लाई है, एक लेबर फोर्स है। पहले लेबर फोर्स देखो आप। लेबर फोर्स क्या होती है? नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग या विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं और जो काम कर भी रहे हैं, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं और जो काम कर रहे हैं, वो दोनों किसमें इंक्लूड होंगे? लेबर फोर्स के अंदर। आप सब काम करना चाहते हो, इसमें से आधे बच्चे काम कर रहे हैं, आधे करना चाहते हैं, दोनों किसमें इंक्लूड होंगे? लेबर फोर्स के अंदर। जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? वर्क फोर्स। पीछे देखिए भाई, वर्क फोर्स रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग
एक्चुअली वर्किंग। इन तीनों को एग्जांपल समझो। मान लो ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसे मान लो जो काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, ये दोनों किसका पार्ट है? लेबर फोर्स का, ठीक है। जो ओनली काम कर रहे हैं इनको वर्क फोर्स भी बोल सकते हैं, यानी इनको लेबर फोर्स भी बोल सकते हो और इनको वर्क फोर्स भी बोल सकते हो। लेकिन जो काम करना सिर्फ चाहते हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में आओगे? लेबर फोर्स, ठीक है। लेबर सप्लाई क्या होते हैं? अब ये लोग जितना काम कर रहे हैं, इन लोगों की काम करने की कैपेसिटी 10 आवर्स पर डे है, लेकिन ये 5 आवर्स काम कर रहे हैं। एक्चुअल में जितना ये काम कर रहे हैं वो क्या है? लेबर सप्लाई है। जितना ये लोग काम कर रहे हैं वो लेबर सप्लाई है। अब दोबारा पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। लेबर सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। इसमें एग्जांपल समझ आएगा, पहला मीनिंग लाइन कि मान लो पर्सन की एबिलिटी 10 आवर्स अ डे है, लेकिन वो 6 आवर्स काम करना चाहता है, तो वो क्या कहलाएगी? लेबर सप्लाई कहलाएगी। जितने घंटे एक्चुअल में आप काम करना चाहते हो दैट इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। मीनिंग सब क्लियर है? लेबर फोर्स इट रेफर्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, अंडरलाइन करना है इनको, एक्चुअली में जो काम कर रहा है और विलिंग है, वो दोनों किस में आएंगे? लेबर फोर्स में आएंगे, ठीक है। लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स में डिफरेंस आप कर लेना, मीनिंग की है पहला, एक और डिफरेंस है, समझ आ जाएगा। वर्क फोर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग, एक्चुअल में जितने लोग काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? वर्क फोर्स कहलाएगा। डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क, इसमें वो लोग नहीं आते जो काम करना चाहते हैं। एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं वो वर्कफोर्स कहलाएगी। क्लियर है भाई? बिल्कुल बात यहां पर आ जाओ। उसके नीचे देखो आपको ग्रीन बॉक्स में दिया है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कैसे निकालेंगे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? क्लास में कितने स्टूडेंट है? मान लो क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। टोटल कितने हैं? 40। आई बुक मत देखना, ठीक है। ये टोटल 40 क्या कहलाएंगे? लेबर सप्लाई कहलाएंगे, लेबर फोर्स कहलाएंगे। इसमें से 20 काम पर लगे हैं मान लो, और 20 काम करना चाहते हैं, ये क्या कहलाएंगे? लेबर फोर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लेबर फोर्स। मैंने कहा इसमें से 20 कैंडिडेट काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? वर्क फोर्स। रेट कैसे निकालोगे? रेट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क फोर्स डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू में, ठीक है। जैसे मान लो परसेंटेज निकालते ना, वैसे ही 20 डिवाइड बाय टोटल इनटू में 100। तो यहां पर फॉर्मूले में आप क्या लिख दोगे? वर्क फोर्स डिवाइड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू में 100। तो आपका क्या आ जाएगा? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। कितने लोग बेरोजगार है? 50%। कितना हो जाएगा? 50%, ठीक है। नीचे ग्रीन बॉक्स में दिया है व्हाई डू पीपल वर्क, लोग काम क्यों करते हैं, एंड व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर देखो लोग काम क्यों करते हैं भाई। सबसे पहले जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, लिविंग के लिए। दूसरा जॉब क्यों करते हैं, काम क्यों करते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ एस्टीम। दिख रहा है? पहले जो पॉइंट है उसमें अंडरलाइन करो लिविंग को। पेन पेंसिल किसी चलते नहीं दिखते मुझे। पहले पॉइंट के अंदर लिविंग को अंडरलाइन कर लो। सेकंड पॉइंट के अंदर सेल्फ एस्टीम को अंडरलाइन कर लो। ओनली सेल्फ एस्टीम वर्ड है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी खुद की इज्जत के लिए। थर्ड में कर लो नेशन के लिए, नेशन को अंडरलाइन, देश के लिए। ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मत पढ़ना। साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया पढ़ते हैं।
इंडिया हैज अ वर्कफोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्सन। कितनी जनसंख्या हमारे देश की? 130-135 करोड़ जो मानो, उसमें से कितने करोड़ लोग काम कर रहे हैं? 40 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। वर्कफोर्स का मतलब जो काम कर रहे हैं। अबाउट 70% ऑफ द वर्कफोर्स कंप्राइजेस ऑफ मेल वर्कर एंड 30 फीमेल। जितने लोग काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, 40 करोड़ में से 70% कितना बनेगा? 28 करोड़ मेल मेंबर्स हैं और बाकी 12 करोड़ फीमेल मेंबर्स। 70% वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से 70% कहां पाए जाते हैं? रूरल एरियाज के अंदर, और 30% अर्बन। ये डाटा याद हो जाएगा ना इसलिए। फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरिया इज नियरली 30%, while it is only 20% in urban area. फीमेल विलेजेस में ज्यादा काम करते हैं और अर्बन एरियाज के अंदर कम काम करते हैं। ठीक है। Why the bulk of our workforce is rural based? अभी आपने को पढ़ा कि जितने लोग काम कर रहे हैं हमारे देश में उसमें 70% कहां पर है? रूरल एरिया के अंदर। ऐसा क्यों? कहते हैं क्यों ज्यादा रूरल एरिया के अंदर लोग काम क्यों करते हैं? This is simply because bulk of the jobs are in rural areas. Does it mean bulk of our GDP is derived from the rural economy? इस बुक का छोड़ो, आप बताओ क्यों 70% जो वर्कफोर्स है वो रूरल में क्यों है? एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर। ठीक है। हमारे देश हम बोलते भी थे पहले का डाटा था कि 70% लोग कहां एंगेज हैं? एग्रीकल्चर। ठीक है। अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस हिसाब से बोल रहे हैं यहां पर कि ज्यादा लोग रूरल एरिया में काम क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर इज द मेन ऑक्यूपेशन सेक्टर। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल वर्किंग इन द रूरल एरियाज। ठीक है। क्लियर? यहां पर ये थोड़ा पढ़ लेना, पेपर में आने वाला टॉपिक नहीं है। Why is the percentage of female workers low? फीमेल वर्कर्स की परसेंटेज लो क्यों है? बताओ। क्योंकि हमारी कंट्री में फीमेल एजुकेशन को कम ऑप्शन दिया जाता है। फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई, इंप्लाइंग लो अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। वुमेन कम पढ़े लिखे हमारी कंट्री के अंदर, जिसके कारण को जॉब इजिली नहीं मिल पाती। Among most family in urban area, job work for women is still governed by family decision. और जो अर्बन एरियाज में वुमेन रहती है वो फैमिली के कारण जॉब नहीं कर पाती। ठीक है। क्लियर बात यहां पर? आगे कह रहे हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया टॉपिक क्या है? कितना हो जाएगा ये? बहुत बड़ा है। बहुत कहां बड़ा है? ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा बड़ा ही कर लेंगे। रेट ऑफ कल क्यों करेंगे? आज करेंगे। लास्ट पढ़ते थोड़ा सा ज्यादा डीप, ये ज्यादा डीप में नहीं करने आपको, बस ये अंदर पढ़ने हैं बस। ये रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया क्या कहते हैं यहां पर? It refers to participation of people in production activity। जो कल करेगा बिना स्टडी करते